तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम चलाएंगे सीरीज़। तो पहली सीरीज़ आपकी आ चुकी है जिसका नाम है पौधों की सांस लीला, जिसको अगर एनसीईआरटी की भाषा में बोलूँ तो इट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई नो बहुत बकवास नाम है, इसलिए मैंने और बकवास नाम इसका निकाल दिया। तो इसका सबसे पहला एपिसोड होगा शुरुआत ग्लूकोज की कहानी एटीपी की, जिसको एनसीईआरटी की भाषा में बोले तो ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले तो मैं तुमको 3-4 पॉइंट ऐसे बता देती हूँ जो तुम लिख दोगे तो यार टीचर तरस खा के एक नंबर तो दे ही देगा। तो ग्लाइकोलिसिस को जब हम तोड़ते हैं तो वो टूटता है ग्लाइकोज में और लिसिस में, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। अब ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। इसका दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम नहीं है भाई, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है कि ग्लूकोज जो है वो इस पूरे प्रोसेस में पार्शियल ऑक्सीडेशन करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरोविक एसिड का। तो सबसे पहले तो जो प्लांट्स हैं ना भाई, बहुत नखरे वाले होते हैं। ये नहीं है कि हम सीधा ग्लूकोज बना ले, वो इतना बड़ा फोटोसिंथेसिस करेंगे और कर करके भी क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे। अब सुक्रोज तो जो है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस है तो सुक्रोज का क्या काम भाई? तो हमें सबसे पहले सुक्रोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में, जिसके लिए हमें एक फालतू का एंजाइम इन्वर्टेज जो है उस पर काम करेगा और सुक्रोज टूट जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट टूट जाएगा, क्योंकि वो दोनों 6 मॉलिक्यूल के ही 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज जो है ना, क्योंकि उसका हर जगह बहुत काम है इसलिए ना बहुत घमंडी होता है। तो क्या बोलता है? एटीपी इधर आ। एटीपी भाई, अब क्योंकि ऑब्वियसली वैसे है वो भी बहुत काम की चीज़, लेकिन क्योंकि अभी ग्लूकोज ज़्यादा बड़ा है तो उसको झुकना पड़ता है और वो बोलता है कि ला अपना एक फोस्फेट मुझे दे दे। तो अब एटीपी जो है वो अपना एक फोस्फेट दे देगा ग्लूकोज को और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। अब ये एटीपी से जो है वो फोस्फेट लेने के बाद ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज का, हमें इसमें तड़का ज़रूर लगाना है एंजाइम का। तो हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम का तड़का लगा के जो है वो एटीपी से एक फोस्फेट लेके ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। अब जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो है उसको ऐसा लगता है कि भाई अभी जो है मेरा थोड़ा सा इतनी अच्छी फिगर मैंने मेंटेन नहीं करके रखी है, तो वो कहता है अब मैं हिट करूँगा जिम। हो जाता है जिम और वो अपने आप को एकदम फिगर मेंटेन करके बना लेता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। किसके प्रेजेंस में भाई? अब जैसे हमने पहले हेक्सोकाइनेज का तड़का लगाया था, यहाँ पे हमारा तड़का लगेगा फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज का। हाँ जी बिल्कुल, तड़के तो लगते ही रहेंगे यहाँ पे, हम थोड़ा सा तो करेंगे ये सब। तो अब ये जो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है, अब क्योंकि जब ऑब्वियसली एक लड़का या लड़की जब जिम हिट कर लेते हैं, जब अपनी फिगर मेंटेन कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली भाई उनके अंदर थोड़ा घमंड आ जाएगा। तो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में भी घमंड आ गया, तो अब वो बोलते हैं एटीपी इधर आ, तो मुझे फोस्फेट दे, अब मुझे एक और फोस्फेट चाहिए, अब मुझे और एनर्जी चाहिए। तो अब एटीपी जो है वो अपना एक फोस्फेट दे देता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। और फ्रक्टोज 6 फोस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में, क्योंकि एक ऑलरेडी फोस्फेट प्रेजेंट था और एक फोस्फेट वो और ले चुका है, तो अब उसके पास 2 फोस्फेट हो जाएंगे। फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट है। वो क्या बोलेगा कि भाई चल मेरे पास 6 कार्बन है तो मेरे को इतना वो मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ अपने आप को 2 में तोड़ देता हूँ ताकि मेरे को और रिस्पेक्ट मिल जाए। लेकिन यही उसके लिए बहुत आगे चल के उसको ये धोखा मिल रहा है, उसको ये अभी समझ आएगा, रुक जाओ समझ आएगा कि कैसे वो धोखे में पड़ गया इस वाले में। तो अब जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूट जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट में। ठीक है। तो अब ये दोनों जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स होंगे, वो दोनों के पास 3-3 कार्बन होंगे। ठीक है। तो अब ये 3-3 कार्बन में टूट गया तो है तो दोनों भाई आइसोमर्स ही हैं एक दूसरे के, दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए अब हम 2 ही मॉलिक्यूल्स इनको कंसिडर करेंगे कि ये दोनों 2 मॉलिक्यूल्स है। तो अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट के। तो अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट जो है अभी इनमें बिल्कुल घमंड गया नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे ANAD पॉजिटिव इधर आ, हम तेरे को रिड्यूस करेंगे, तो खुद रिड्यूस होगा और हमें ऑक्सीडाइज करेगा। और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में। अब ये 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट जब बन जाएगा ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन तो अब हो ही चुका है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ है हमें 2 में टूट के, हमारा कुछ इसमें वो नहीं हुआ है। तो अब ये जो 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट है ये क्या करेगा? अब इसका घमंड तो कम हो ही चुका है, तो
अब इसको रियलाइजेशन तो हो चुका है कि भाई मेरा घमंड टूट गया है, तो अब मुझे जो है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपना दबदबा थोड़ा सा तो बनाए रखने के लिए। तो अब ये 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट क्या जाता है, एडीपी के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, सॉरी भाई मेरे पूर्वजों ने गलती कर दी, अब मेरे को समझ आ गया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। इसलिए अब ये जो एडीपी है उसको ये अपना फॉस्फेट वापस दे देगा। जैसे कि हमारे पास पहले 2 फॉस्फेट थे, तो इसमें से अपना एक फॉस्फेट वापस कर देगा और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, और अब हमारे पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बचेगा जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। भाई इतना याद रखना कि अब तक सबके 2-2 मॉलिक्यूल ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, वो क्या सोचता है कि यार अरे इस यहाँ पे गलती है गाइस, यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट होना चाहिए, नॉट 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे 2 होगा, रिमेंबर दिस, ओके। तो जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो अपने आप को सोचता है कि चल मैं अपना ही एक क्या कहते हैं कि आइसोमर टाइप बना लेता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ और वो बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तुम्हें पीछे घुसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, इतना याद रखो कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए वो अपने आप को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगा कि भाई अब तो जो है मैं थक गया हूँ भाई, मैंने बहुत घमंड दिखा लिया यार, अब जो है उसका बिल्कुल थक के जो है वो पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 H2O के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, जिस वजह से ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे फोस्फोइनोल पायरुवेट में। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है फोस्फोइनोल पायरुवेट के। अब ये फोस्फोइनोल पायरुवेट कहता है कि भाई अब मैं अपनी सारी गलती जो है वो मान चुका हूँ, मेरे पास जो एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल था एडीपी, भाई तुम वो भी ले जा यार, मुझे बस माफ़ कर दे। तो अब ये एडीपी का वो एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल भी वापस ले लेता है और ख़ुद एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे पायरुवेट के या फिर पायरुविक एसिड के। अब इस पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड में आना पड़ेगा गाइस। तो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, और भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, भाई मेरे को थोड़े पैसे कमाने दो ताकि मैं तुम्हारे लिए और बेटर कंटेंट बना सकूँ, नॉट कंटेंट। मैं तुमको ये भी सिखा देती हूँ, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन और कंटेंट का मतलब होता है जो मैं ये कर रही हूँ। सो गाइस, इसलिए प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन कंटेंट एंड कंटेंट। इसलिए प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, थोड़ी सी मेरे को व्यूज़ दो यार, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन आए यार। मैं बेरोज़गार बैठी हूँ, मेरे को भी टैबलेट ख़रीदना है ताकि मैं और बेटर तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ।